स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप बोर्ड में आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, आंसर शीट में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। तो पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, अच्छे से आप समझ लीजिएगा बेटा, नहीं समझेगा तो गोली चल जाएगी। स्टेप 1, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो जो आपका 3 घंटे का टाइम होता है उससे एडिशनल 15 मिनट शुरुआत में आपको दिए जाते हैं पेपर पढ़ने के लिए। ये तो आपको मालूम होगा और मोस्टली सभी स्कूलों ने ये एप्लीकेबल कर रखा है कि जो 15 मिनट होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, ताकि आप अब उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, आपको पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपको और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते ही नहीं। ठीक है ना, उनको आपको स्मूथली, मतलब किसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हो, किसका थोड़ा कम अच्छे से और किसका आंसर आपको नहीं आता, ये आपको पॉइंट आउट करना है। सेकंड स्टेप जो रहेगा उसमें आप स्टेप 2 में करेंगे मार्क द क्वेश्चन या मार्क द सेट, जो भी आप कह सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि जो फ्रेश होता है हमारे पास माइंड, जब हमारा बिल्कुल अच्छा रहता है और जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं तो उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि जो सीक्वेंस है वो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको आंसर आ रहा है वो आप पहले करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 3 जो रहेगा वो रहेगा आपका कि आप कोशिश करें कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर दें, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने वो आंसर पहले चूज किए हैं जो आपको आते हैं, तो आप जो क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन में नेसेसरी है वही लिखना। राइटिंग आपको अच्छी रखनी है, उसी चीज को आप पॉइंटों में लिखना, यानी कि छोटे छोटे पॉइंटों में, पैराग्राफ में। एक ही पैराग्राफ को लंबा पैराग्राफ मत कर देना और क्वेश्चन में जो अननेसेसरी चीजें आप लोग ऐड करेंगे वो मत करिएगा। पॉइंट टू पॉइंट आपका आंसर रहना चाहिए। स्टेप 4 आपको क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना बेटा, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस में चॉइस आती है, और करके इसे कहते हैं। जैसे मान लो 4th क्वेश्चन, इसमें एक है और नीचे और करके एक और क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में आपको यहां दिक्कत आती है कि हम इन ऑप्शन में से किस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप उस टाइम पर क्या करें, जो आपको दोनों क्वेश्चन है, चॉइस वाला या ऊपर वाला या नीचे वाला, जो भी क्वेश्चन है, उनको आप कम से कम 2 बार पढ़ें और माइंड में एक इमेज सेट कर लें कि आपको इस केस में आंसर क्या करना है और इस केस में आंसर क्या करना है, और बेटर क्या है, सही आंसर किसका आप दे पा रहे हो उसको आप चॉइस करेंगे। स्टेप नंबर 5, उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर में सबको अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको वो क्वेश्चन आता हो चाहे आपको वो क्वेश्चन नहीं आता हो, क्योंकि बेटा आपके ये बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन कोई गलत कर दिया है तो आपके नंबर कट जाएंगे। और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उन क्वेश्चन को 2 बार रीड करिए और ये समझिए वो पूछ क्या रहा है, और उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज तो ऐसी होगी जिसके बारे में आपको नॉलेज होगी, उसी के बारे में आप लिख दीजिए, है ना। नेक्स्ट रहता है स्टेप 6, आप अपनी आंसर शीट को ज्यादा डेकोरेट मत करिए। कुछ बच्चे होते हैं हरा, लाल, पीला, नीला, पता नहीं कौन कौन से पेन लेकर आंसर शीट पर उसे हाईलाइट करते हैं, सजाते हैं। शादी थोड़ी ना हो रही है वहां पे, स्टेज थोड़ी ना सजी, आंसर शीट है भाई। तो मोस्टली जो आपके पेन है उसका इस्तेमाल, जैसे ब्लू पेन है आंसर देने के लिए, ब्लैक पेन है थोड़ी बहुत हेडिंग डालने के लिए, और पेंसिल है कर्व वगैरह बनाने के लिए, ये सारी चीजें उसके आपके स्टेप 6 बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। स्टेप 7 जो आएगा आपका, उसमें आपको ये लिखना है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उनमें आप थोड़ा थोड़ा स्पेस लिखिए, ताकि जो आंसर है वो जो आपका एग्जामिनर है, भाई एग्जामिनर को आपको ये समझना है कि ये बच्चा है एकदम, हमें इसे बताना है कि ये चीज ये होती है, क्यों होती है, उसे समझाना है, ना कि वो पहले से आंसर अटके बैठे हैं आपके लिए कि भाई इसका आंसर सही है गलत है। और इतना भी स्पेस नहीं देता कि यहां आपका खड़ा है निब्बा और यहां है आपकी निब्बी, इतना स्पेस नहीं देना है ना। स्टेप 8, नेक्स्ट स्टेप जो आता है स्टेप 8, स्टेप 8 में आपको क्या करना है,
मैं नहीं कहता कि आपको सर सारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आई नो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके माइंड में जो आपको नहीं आते, लेकिन उस सिचुएशन में आपको अपने आप पर फोकस रखना है, कंट्रोल नहीं खोना, काम नहीं खोना, कूल रहना है। क्योंकि अगर आप कूल नहीं रहोगे, कंट्रोल खो दोगे, तो जो आंसर आते हैं वो भी ब्लैंक हो जाएंगे और आपका माइंड उस तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। आंसर नहीं आते कोई दिक्कत की बात नहीं, सेंसिबल सोचो आराम से, कुछ ना कुछ उसमें जरूर आता होगा, वो लिखिए। और लास्ट स्टेप जो रहेगा आपका, आप एक बार जो भी आंसर लिखे हैं उनको एक बार पढ़ें जरूर। पेपर कंप्लीट होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है या आंसर आपने एक बार लिख दिया तो उसको एक बार जल्दी जल्दी या थोड़ा जैसे भी आपकी स्पीड हो उसके बाद एक बार पढ़ें जरूर। तो ये मेरी आपके कॉमर्स गुरुजी के कुछ टिप्स हैं जिससे आपको पेपर में ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा ताकि सबको इसके बारे में मालूम पड़े, ठीक है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।